हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपने मुस्कान रस्तोगी और साहिल, उनका बॉयफ्रेंड था, और सौरव राजपूत, इनकी मर्डर मिस्ट्री तो अभी आपने सुनी ही होगी। बहुत कुछ आजकल अफवाहों में है और बहुत कुछ न्यूज में आ भी रहा है। लेकिन क्या है सच्चाई, क्या है कहानी इनकी, इस पर बात करेंगे आज। दोस्तों, आज के टाइम में कुछ क्या बहुत कुछ युवा ये कहने लगा कि शादी तो नहीं करनी चाहिए। कुछ कहते हैं लव मैरिज कर लो, एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं, और कुछ कहते हैं कि मत करो। बाकी कुछ की राय ये भी है कि नहीं कर लेनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन आजकल के हालात को देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहां क्या हो जाए। पहले लव मैरिज की, फिर लव मैरिज करने के बाद में घर वालों से गुस्सा होके, घर वालों से अलग होके, भाग के कोर्ट में लव मैरिज की। उसके बाद में दूसरे पति बाहर कमाने चला गया तो दूसरा अफेयर शुरू हुआ, और अंत में आके पति का मर्डर कर दिया। इतनी खौफनाक और दर्दनाक कहानी की पूरा का पूरा मेरठ शहर सिहर उठा है इस कहानी की वजह से। और ये कहानी है मुस्कान रस्तोगी की। दोस्तों, क्या है ये कहानी, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने क्राइम स्टोरी चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, लगभग 2015 में। 2015 में जो ये लड़का था, सौरव राजपूत, ये अपने दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ था और वहां खड़े हुए एक लड़की को देखता है, और लड़की को देखता है तो उसे पसंद आ जाती है। ये आज से बहुत साल पहले की घटना है, 2015 के आसपास की। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक्चुअली ये जो सौरव है, ये छुट्टी आता है और अपनी वाइफ के साथ में, जो कि ससुराल वालों से अलग रह रही थी मेरठ में, तो उसके पास रुकता है और ये दोनों हनीमून पे जाते हैं। और वहां से सब कुछ होता है और कुछ दिन बाद इसका मर्डर हो जाता है। जब बेटी वापस घूम के आती है तो बेटी की माँ पूछती है कि दामाद जी का फोन नहीं लग रहा है, स्पेशली पिछले 13-14 दिन से। क्या बात है, दामाद जी कहाँ हैं? क्या तुम्हारी कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? आजकल उनका फोन नहीं लग रहा है। उधर लड़के के घर वाले भी कॉल ट्राई कर रहे थे, उनका भी कॉल नहीं लग रहा था। तो वो बोलती है कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा उसको घुमाने की कोशिश करती है, अपनी माँ को, लड़की। तो उसकी माँ उस पर बहुत दबाव डालती है, उसके व्यवहार को देखती है कि ये पहले ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, इसका व्यवहार बदला हुआ है, कुछ तो बात है, इन दोनों में कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है। तो बार बार पूछने के बाद में अंत में आके मुस्कान रस्तोगी अपनी माँ को बताती है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। इतना सुनते ही माँ के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है कि जमाई का मर्डर कर दिया है, ये कैसे हो गया? तब मुस्कान कहती है कि आज से 13-14 दिन पहले मैंने उसका मर्डर किया था। उसके बाद हम घूमने के लिए शिमला गए। तो उसकी माँ कहती है कि तुम शिमला गए थे, तुम्हें तो लगातार मैं मैसेज कर रही थी, हमारे यहाँ से इधर उधर से उसके दोस्तों के भी मैसेज आ रहे थे, सब कुछ ठीक था। बोले नहीं, ये सब मैसेज जो है मेरा बॉयफ्रेंड साहिल साहिल शुक्ला, ये उनका रिप्लाई कर रहा था। किसी की भी वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल पे बात नहीं हुई, सबको मैसेज से रिप्लाई किया है। तो इतना सुनते ही माँ घबरा जाती है, वो जाके इसके पिता से बताती है, मुस्कान से के पिता से, और कहती है कि ऐसे ऐसे बता रही लड़की, तुम पूछो एक बार। तो ये पिता को भी सेम टू सेम बात बता देती है कि ऐसे ऐसे है और किसी से बताना नहीं। तो माँ बाप जाते हैं सीधे थाने। थाने जाके दरोगा से बताते हैं, और दरोगा से बताने के बाद में दरोगा पूछताछ के लिए इसको भी बुलाता है, और थाने में ये फिर जब सख्ती से इसके साथ पूछताछ की जाती है, सब कुछ बोलना शुरू करती है। बताती है कि मैंने मर्डर कर दिया, मेरे और दोस्त ने मिलके, और उसकी लाश घर में रखी है, बाथरूम में बाथरूम में रखी है। तो फिर पुलिस इंक्वायरी के लिए जाती है। पुलिस वहां देखती है तो वहां तो कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ बाथरूम रखा हुआ है, जैसे अभी नहाने के लिए तैयार है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है, बस एक ड्रम रखा हुआ है। तो ड्रम रखा हुआ है तो वो कहती है कि लाश ड्रम के अंदर ही है, मैंने सीमेंट में चिन दिया है उसको, और 15 टुकड़े करके उसके बाद में मैंने उसको उसके ऊपर सीमेंट डाल के उसको चिन दिया है।
होता है एक्चुअली कुछ ऐसे है कि 25 फरवरी को इनका बर्थडे था, तो 24 फरवरी को इनका जो हस्बैंड है वो अमेरिका में रहता था, और वहां से छुट्टी लेके अचानक से घर आता है सबको सरप्राइज देने के लिए। फरवरी के महीने की बात है दोस्तों ये। तो सबको छुट्टी उट्टी करके अपनी वहां से छुट्टी लेके बाकायदा तब गांव घर पे आता है, और घर पे आने के बाद में एकदम से अचानक से जब वो पहुंचता है तो सब उसको देख के बड़े खुश होते हैं, उसकी पत्नी भी, और उसकी एक बेटी है 2 साल की 3 साल की है, लगभग 2-3 साल की। तो उसकी बेटी है, उसकी बेटी भी, सब बड़े खुश होते हैं। और वो इन सबको सरप्राइज देता है कि अच्छा एक्चुअली क्या है कि बच्चों को थोड़ा सरप्राइज देंगे तो अच्छा रहेगा। सरप्राइज इसलिए देता है कि थोड़ा सा मन खुश हो जाए, क्योंकि पहली बार भी जब वो आया था तब इसके साथ झगड़ा हुआ था, और इसने ये कहा था, फोन पे भी अक्सर झगड़ा होता था, फोन पे भी ये कहती थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और उसने अपना घर बचाने के लिए सौरभ ने काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब तो खैर रिजल्ट क्या हुआ तो सभी को पता है। काफी कोशिश की, वो बार बार कहता नहीं तलाक मत लो, तुम जिस लड़के के चक्कर में हो। वो कहती कि मैं लड़के के चक्कर में नहीं हूं, लेकिन मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो ऐसे ही कॉल पे भी इनकी बात होती रहती थी, तलाक वो दे नहीं रहा था, तो अचानक से आता है ताकि बीवी का मूड थोड़ा हैप्पी हो जाए। तो बीवी देख के बड़ी खुश होती है, पति आया है, दो बाहर काम करता है। वैसे एक्चुअली ये बाहर काम करते थे, जो एक मॉल में काम करते थे, और काफी ज्यादा टाइम बाहर रहते थे। घर महीने 3-4 महीने में एक बार घर पे वापस आ पाते थे, क्योंकि दूर देश से वापस आना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है दोस्तों। और इतना होने के बाद में ये उसको खाना खिलाते हैं, सब कुछ होते हैं। तो 25 तारीख को बड़े अच्छे से बर्थडे मनाया जाता है, और जब बर्थडे मनाते हैं सब लोग तो बहुत खुश होते हैं। और एक्चुअली 25 फरवरी 26-27 को छोड़ के 28 को इसकी बेटी का भी बर्थडे था। तो 28 को बर्थडे मनाते हैं बहुत अच्छे से तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती। जब बर्थडे मनाते हैं तो सब बहुत खुश थे, कोई घर में माहौल जैसा नॉर्मल होता है वो नॉर्मल था। लेकिन इन्होंने प्लानिंग पहले से ही करना शुरू कर दिया था। किसने? मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने। तो पहले से प्लानिंग तो चली रही थी कि सबको नॉर्मल दिखाना है, उसको शक नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ होता रहता है, इधर घर परिवार नॉर्मल बीतता रहता है, एक दिन अचानक से इसका फोन मुस्कान रस्तोगी का उसके पति को मिलता है, और वो उसमें कुछ मैसेज देखता है। एक्चुअली ये साहिल के मैसेज थे, और वो साहिल के मैसेज पढ़ के बहुत परेशान होता है। वो इसको घर में बैठा के समझाता है कि ऐसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा हैं, और कभी के टाइम पे हमने लव मैरिज की थी, और आज तुम किसी और लड़के से प्यार कर रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये घर बसाने वाली हरकतें नहीं है, थोड़ा सुधर जाओ। वो उसको बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, और आखिर में ये भी समझ जाती है, और उसके सामने ऐसे पेश आती है जैसे ही इसने उसका सारी बातें मान ली हो। और जब नॉर्मल हो जाती है तो वो आराम से रहने लगता है। तो 4 मार्च को ये बाहर से खाना मंगवाते हैं, और खाना मंगवाने के बाद में काफी अच्छा लजीज अपने फेवरेट खाना मंगवाते हैं। और ये जो लड़की थी मुस्कान रस्तोगी, ये उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है खाने में, और खुद तो खाना अलग खाती है और हस्बैंड को अलग उसमें देती है प्लेट में। तो उसमें नशीला पदार्थ था, तो वो उसे खाना खाते ही तुरंत के तुरंत सोने की तरफ चला जाता है, और वो गहरी नींद में होता है। लगभग 11:30 बजे की बात है। तो 11:30 बजे ये एकदम से आके उसके छाती के ऊपर बैठ जाती है, और उसके छाती के ऊपर आके वार पे वार करने लगती है। और किसी लड़के ने उसके पैर भी पकड़ लिए थे, और चिल्ला वो सकता नहीं था क्योंकि पहले से ही नशे में था। तो तीनों काम हो गए, छाती के ऊपर बैठ के वार करना तो शुरू कर दिया, पीछे से किसी ने पैर पकड़ लिए, पैरों को भी नहीं हिला सकता, और उसके बाद में इसने वार करना शुरू किया। उस वार के टाइम पे भी वो बेचारा बार बार चिल्ला के कहता है कि मुझे मत मारो, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, अपने घर धरती सब कुछ तुम्हारा नाम करके चला जाऊंगा, पर मुझे मारो मत। वो रहम की गुहार लगा रहा था बार बार, लेकिन इन दरिंदों ने एक बार भी नहीं सुनी। और जब ये उसकी कोई बात नहीं सुनते तो अंत में क्या करती है कि ये वापस जाके पैर पकड़ती है, और जो इसका दोस्त है साहिल शुक्ला, वो वार करना शुरू करता है। और ऐसे वार करते करते 20 मिनट तक वो लड़का जिंदा रहता है, और 20 मिनट के बाद में अपनी अंतिम सांसें लेकर
और अपनी सांसों को छोड़ देता है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके बाद ये लाश को उसमें रखते हैं, बाथरूम में। सारा ब्लड, जितना भी ब्लड बहना था नाली के रास्ते रात में ही बह जाता है। और उसके बाद ऊपर से टैंक चला देते हैं पानी का, ताकि किसी को शक ना हो। टैंक चलाने के बाद में पूरा वॉशरूम साफ हो चुका था, सफाई हो चुकी थी। अब ये क्या काम करते हैं कि यार इसको, बॉडी को बाहर कहीं लेके जाएंगे तो सामने कैमरा है, बाहर आस पड़ोस में सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें दिखाई दे जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ काट देते हैं। तो ये दरिंदे इतने खतरनाक माइंड के होते हैं, ये उसको 15-20 पीस में काटना शुरू कर देते हैं। 15 टूक होने के बाद में, 15 पीस कट जाने के बाद में उसको अब कहते हैं कि इसको थैली में भर दो। थैली में भर देते हैं। जब 15 पीस को थैली में भर देते हैं तो अब डिसाइड करते हैं कि इसको फेंके कहां, क्योंकि 1 दिन के बाद में बॉडी स्मेल करने लगती है, और स्मेल से सबको पता चल जाएगा कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये काम हनीमून, मतलब जो वो 13 दिन के लिए गोवा गए थे, शिमला गए थे घूमने के लिए, शिमला जाने से पहले कर रहे हैं ये सब कुछ। तो ये जो लड़का होता है साहिल, ये मार्केट में जाता है और वहां से एक बहुत बड़ा ड्रम खरीद के लेके आता है, और कुछ सीमेंट और कुछ बालू मिट्टी खरीद के लेके आता है, और थोड़ी बालू मिट्टी उसमें डालता है। उसके बीच में एक पीस डालता है, फिर थोड़ी मिट्टी डालता है, फिर एक पीस डालता है, और फिर ऊपर बाद में पानी डाल के उसको चिन देता है। हमारी देसी भाषा में मकान चिन्ना कहते हैं। ऐसे ही वो उस ड्राम को चिन देता है ताकि स्मेल ना आए। लेकिन ड्राम बजरी और बालू और सीमेंट की वजह से, भरा होने की वजह से वजन बहुत हो गया था। अब इन्हें उठाने में दिक्कतें हो रही थी। जब उठाने में दिक्कतें होने लगी तो वो दोबारा मार्केट जाता है और वहां से 4 मजदूरों को बुला के लेके आता है, कि 4 मजदूरों को बुला के लाया कि इसको उठा के रिक्शा में रखना है, और एक रिक्शा वालों को भी लेके आता है। लेकिन ये 5-6 लोग मिलके उसको उठा के रिक्शा में नहीं रख पाते, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था। काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद में जब थक जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग चले जाओ, हम बाद में देखेंगे। तो रिक्शा वाला और मजदूर चले जाते हैं, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होता, क्योंकि ऊपर मिट्टी और बालू, मिट्टी और सीमेंट डस्ट उससे चिना हुआ था। इतना करने के बाद में उसको वहीं छोड़ देते हैं, और ये वापस अपनी मायके चली जाती है। और इनकी जो 2 साल की बेटी है वो अक्सर नानी के पास रहा करती थी, इन दोनों के पास नहीं रहती थी, तो वो नानी के यहां पे थी। पुलिस को पूछताछ में बता ही दिया। तो दोस्तों, पुलिस को पूछताछ में बताने के बाद में, ये सब कुछ घटना होने के बाद में, आखिर में पता यही चलता है कि किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कौन कैसा है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई खास नहीं था, सिर्फ आपको सतर्क करना था। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो एक और बयान सामने आता है। लड़के के घर वाले, मतलब सौरभ के घर वाले, सौरभ राजपूत, उसके घर वाले कहते हैं कि कोई जन्मदिन नहीं था, ये खुद लेने गई थी। चलिए उनकी एक वीडियो देखते हैं, ये वीडियो बताएगी कि क्या हुआ था, लड़के के घर वाले क्या बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग से किया गया है और इसके पूरे परिवार का हाथ है। लड़का कमा के इनको देता था पैसे, अपने घर पे तो देता होगा, जो कुछ भी देता होगा इनको भी देता था, ताकि इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका था जब से शादी हुई। लेकिन सब कुछ देखने के बाद में, सब कुछ सुनने के बाद में पता यही चलता है कि आज के टाइम पे किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप लोग भी सतर्क रहें और कहानी सुनते रहें, कौन सी कहानी आप लोगों के काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है भाई, बनेगी कहानी।